न्यूयॉर्क 17वीं मंजिल पर बैठकर यही सोचती थी, मेरा और खेती का क्या रिश्ता है। पर जमीन पर आकर मुझे समझ आया कि धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का खेती से रिश्ता है। ब्रेड जैम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक, हर खाना खाने वाला आदमी का खेती से रिश्ता है। पर हम सब उस किसान से रिश्ता तोड़कर जीते हैं जो हमारे लिए खेती करता है। खेती से क्या रिश्ता? आप अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो सर, किसान और हम एक से हुए। ऐसे कैसे? आप भी कमा रहे और हम भी कमा रहे हैं। तो मैडम, तो सर आप भी तनख्वाह 2 महीने तक न मिली तो मैं बचे हुए पैसे से घर चलाऊंगा। अगर कंपनी ने 6 महीने तक आपको तनख्वाह नहीं दी तो मैं इस्तीफा देके दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। तो फिर किसान भी ऐसा सोचे तो हमारा क्या होगा? आपकी तनख्वाह 2 साल तक न बढ़े तो आप सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं। पर किसान चाहे बोए हुए फसल से अगर मुनाफा न कमाए तो कामयाबी की उम्मीद में जो फसल की बीज होता है उस बीज से अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है। तो फिर किसान एक कैसे हुए? तो क्या मैडम हम कपड़े बदल के आप जैसे खेती करें क्या? खेती कपड़े बदलने इतनी आसान नहीं है सर। ये धरती और इंसान के बीच में एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा विज्ञान जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकता, सिर्फ वो एक किसान ही समझ सकता है। अगर ये जो किसान है, ये किसान की आत्महत्या की कोई परवाह नहीं की जाती, वो सिर्फ अखबारों में खबर बनकर रह जाती है। अगर किसान मर जाता है तो उसके परिवार वालों के लिए पूछने के लिए कोई नहीं होता। किसानों की संख्या कम हो रही है और खाना खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, और इसके लिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ साथ मिलावट भी बढ़ती जा रही है। और ऐसा ही चलता रहा, आगे आप जो पैसा देंगे आपके बच्चों को, उनसे उनका हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं चलेगा। जमीन की कीमत ज्यादा और किसान की कीमत, इसलिए कोई किसान अपने बेटों को किसान नहीं बनाना चाहता। पहले से ये पीढ़ी खेती को नहीं जानती, आने वाले पीढ़ी को तो खेती सिर्फ इतिहास में ही दिखेगी। पहले कभी किसान हिम्मत से जीतता था, मगर अब डर से भी जी रहा है। पानी न मिलने के डर से फसल बोने से डरता है। अगर पानी मिल जाए तो फसल काट पाने का डर रहता है, और फसल काट ली तो उसे सुरक्षित रखने का डर रहता है। और इसी डर की वजह से वो अपनी फसल कौड़ियों के दामों पर बेचते जा रहे हैं, और उसे लोग आगे खरीद कर 10 गुना पर बेचते जा रहे हैं। मतलब खाना उगाने वाला खो रहा है और खाना खाने वाले हम भी हार रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई लोग किसानों से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये सवाल क्या आप सरकार से पूछ रहे हो? ये सवाल सरकार से नहीं, आप सब से। सरकार कौन है? हम ही तो है। किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी सबकी है और मेरी भी। इसलिए मैं किसान कल्याण के लिए मेरे कमाई का 90% दे रही हूँ। सीएम सर, उम्मीद है आप भी सुन रहे होंगे। अब से हर एक गांव में गोदाम, हर एक मंडल मुख्यालय में एक कोल्ड स्टोरेज, और ये सब बनाने के लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, और उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। अब से किसान हिम्मत से बेचे, डर से नहीं। फसल उगाने वाले को बेचने की परेशानी क्यों? और हम किसानों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं। ये मैं सहानुभूति से नहीं, इज्जत से कर रही हूं, क्योंकि किसानों को सहानुभूति की नहीं, इज्जत की जरूरत है, और वो हमें उन्हें देनी होगी। मैडम, आप
आपने जब यहाँ ऑफिस खोला तो आप अमेरिकन लग रही थी, लेकिन आप तो इंडियन है। अब हम आपको क्या समझे मैडम? कुछ मत समझे मैडम, मैं एक इंडियन हूँ।